राम का रंग, मेरे कृष्ण का रंग, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी का रंग, दत्त का रंग, स्वामी समर्थ का रंग, भगवान की विरल भक्ति का रंग एक ऐसा रंग होता है जिस रंग में व्यक्ति अकेला सराबोर नहीं होता, दूसरे को भी बोल देता। वो दूसरे को भी उसमें बोलता है, वो अकेला उसमें नहीं होता। दूसरे को भी उसमें भिगोने का, दूसरे को भी उसमें समाने का, दूसरे को भी उसमें रमाने का प्रयास करता है। यहाँ होली का त्यौहार मनाते हो आप लोग? जम के तो बोलो, मनाते हो होली का त्यौहार? तो होली के त्यौहार में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति, एक दोस्त या परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर उसको रंग लग गया, कलर लग गया, तो निश्चित है वो दूसरे को रंग कर ही मानता। दूसरे को रंगे बिगर वो रहता ही नहीं। पत्नी को रंग लगा तो वो पति को जरूर लगाएगी, देवरानी को रंग लगा तो वो जेठानी को जरूर लगाएगी, एक भाई को रंग लगा तो वो दूसरे को जरूर लगाएगा, एक दोस्त को रंग लगा तो वो दूसरे दोस्त को जरूर लगाएगा। बस शिव भक्ति होती ही ऐसी। शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है वो इसी तरह की। एक ने अगर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और उसको शिव का रंग जो चढ़ गया, तो फिर उसने प्रयास करा कि कोई ना कोई दूसरा भी इस रंग में रंगे और उसकी भी जिंदगी संवरे और वो भी शंकर की शरणागति लेकर अपने जीवन को सुखमय धारण करे, आनंदमय। पंढरीनाथा रुक्मणी समेता, पंढरीनाथा रुक्मणी समेता, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला, विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग विठ्ठला। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
विठ्ठला रंग रंग भक्ती रंग रंग विठ्ठला ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला माझा श्याम विठ्ठला। पीछे वाले भी दोनों हाथों से पांडुरंगा रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला पंढरपुर में आप श्याम विठ्ठला ओ विठ्ठला मारा 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 श्याम विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला
रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला ओ रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठ्ठला और विठ्ठल पांडुरंग भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन को याद करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। दिल से शिव जी को मन से बाबा को प्रणाम कर भाव व्यक्त करिए। शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो श्री शिवा नमस्तो भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल का वेश है मंगल का शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव मोगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। संत तुकाराम जी का चरित्र कह रहा है। संत तुकाराम जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। दो नशे करने वाले के मुख से भी भगवान हरि विठ्ठल पांडुरंगा का स्मरण करा देते हैं संत तुकाराम जी।
उनको भी भगवान की विरल भक्ति में एक रंग, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि एक व्यक्ति को अगर रंग लगता है तो वो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, दूसरा व्यक्ति को लगता है तो दूसरे व्यक्ति को लगा देता है, वो एक दूसरे को लगाता है, उस रंग में डुबाने का प्रयास करता है। शिव कथा इसी को कहती है, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहती है, शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को कहती है कि शिव तत्व शंकर की शरणागति भगवान विष्णु, भगवान नारायण, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। भगवान विष्णु स्वयं भगवान नारायण भगवान शंकर के रंग में ऐसे रंगे हुए थे, भगवान शिव की भक्ति में ऐसे रंगे हुए थे कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रश्न खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये संपूर्ण सृष्टि का रचना करता, ये संपूर्ण सृष्टि का रचना बस मैं ही कर रहा हूँ, बाकी का कोई नहीं कर रहा। इस सृष्टि की रचना करने वाला केवल हूँ तो मैं ही हूँ, बाकी का कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा रचना नहीं कर रहा। पर भगवान विष्णु उनको समझा रहे, भगवान नारायण उनको समझाने का प्रयास कर रहे कि ये रचना केवल तुम्हारी नहीं है, जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, शिव की दया ना हो, तब तक ये रचना तुम्हारी हो ही नहीं सकती। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि घर चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं, दुकान चला रहा हूं तो मैं चला रहा हूं। उसी तरह ब्रह्मा जी के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था, ब्रह्मदेव के मन में भी संशय था, और ब्रह्मा जी के मन में संशय ये था कि इतनी बड़ी जो सृष्टि की रचना है ये केवल मैंने ही करी है, बाकी के कोई इस रचना को कर नहीं सकता। और कथा क्या कहती है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कथा कहती है कि संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु का चरित्र कहता है कि भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करता, संपूर्ण जगत का संहार करता, और संपूर्ण जगत को साधने वाला यदि कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे, ब्रह्मदेव उसको स्वीकार करने को तैयार, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ।
मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में ये भेद होगा। ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं ही संहार कर सकता हूँ, पर भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज़्यादा शिवालय स्वयंभू प्रगट शंकर जी है, स्वयं। और जहाँ शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नज़दीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी माता भी वहाँ विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहाँ विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहाँ विराजमान, माध्य शक्ति भी वहाँ विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा। अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरी बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग रंगा है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे ही पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीज़ें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है।
और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगता है। दो चीजें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें हैं क्यों करते हो। वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है, सारे देव देव हैं और उसमें एक देव मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आद्य शक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया उतने व्रत मेरी माँ जगतजननी जगदम्बा। क्यों? माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगतजननी ये बताना चाहती है, माँ जगतजननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहाँ का स्मरण है कि जब नारी बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं तो अगर जानती होंगी तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध दी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है? हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहाँ भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहाँ भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिए। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव की। एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर कथा। 84 महादेव, एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है
स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है। पर आनंदेश्वर महादेव का चरित्र बड़ा सुंदर। एक नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था वरवरणी। वरवरणी उनकी पत्नी थी। वरवरणी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अनमित्र की धर्मपत्नी वरवरणी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार वरवरणी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन मां है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में एक आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना बीती, कितने भी कष्ट से वो निकले, पर उसने अपने बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज वरवरणी अपने पुत्र को देखती हैं, अपने बेटे को देखती हैं, तो उनके जीवन में एक आनंद का अनुभव होने लगता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। अब वरवरणी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस वरवरणी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म लिया बालक कभी बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। जन्म लिया बालक बोलता नहीं, पर वो बालक बोल रहा है। बालक बोलना प्रारंभ कर दिया। वरवरणी ने तो सोचा था कि कभी कोई बालक बोलता ही नहीं है, वो बालक ने बोलना प्रारंभ कर दिया।
शंभो 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 शंभो। वरवर्णी को तो लगा ये बालक बोलने लगा, बोल रहा है। अब जब बालक बोलने लगा, उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। वरवर्णी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया दीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो। वर्णी को लगा पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया, और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, वरवर्णी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। जन्म लेते से ही बच्चे की वाणी आ गई, जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कभी जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता है? शिव कथा कर रही है, अवंती का खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रही है। जैसे ही वरवर्णी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूं। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहां से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊं, खा जाऊं। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी। वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती, वो भी मुझे ले जाना चाहती। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुस्सह असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे, और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुस्सह। दुस्सह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करेगी। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी।
प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था। वो जातहरणी असुरी का भोजन यही था। उस भोजन को बड़ा आश्चर्य, और बच्चे के मुख से सुनना। बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातहरणी है जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी है। माँ बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल दो, मना नहीं है। बच्चे को लैपटॉप दो, मना नहीं है। बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ, मना नहीं है। पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला जाए। पर आज के जमाने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में, और बच्चा जिद कर रहा था मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ। अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर, पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपए निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई, तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई है। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई, और पापा की जल्दी छुट्टी हुई। पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आ गए, और घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा बजाया। घर पर आने के बाद में दरवाज़ा बजाते, और दरवाज़ा बजाया। घर पर आकर पापा ने जैसे ही दरवाज़ा बजाया, वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने टॉफ़ी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते क्या तेरी मम्मी नहीं दिख रही? आते से ही पूछेंगे तुमचा आई कठे, आई कहाँ है? तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही? इतने में बच्चा टॉफी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यहीं खड़ा। फिर वो गई किसके साथ? किसके साथ गई? बस इतना सुना। झूठ बोलना सिखा दिया माँ ने। बच्चे को ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है। बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज़ की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं देती है। बच्चा खुद गर्भ में रहकर मोबाइल चलाना सीख जाता है। अभिमन्यु जैसे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, पर आधे में माता सो गई तो नींद में बोलना ही निकलना नहीं सीखा।
देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, देव। हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, दीजिए। पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी ज़िंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी ज़िंदगी ना बिगड़े, उसका जीवन सार्थक हो जाए, उसके जीवन में कभी उसको कष्ट ना हो, उतना दीजिए। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का चरित्र करो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी कथा, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। उस जातहरणी ने, वो बच्चा कह रहा है, एक तरफ बिल्ली बैठी है, एक तरफ जातहरणी बैठी है, एक तरफ तुम बैठी हो, तुम कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, ये स्वर्ण सीढ़ी। वो जातहरणी मुझे देख रहे, माँ तुम मुझसे प्रीत मत रखो। वो बच्चा कह रहा है अपनी माँ वरवरणी से, तुम मुझसे प्रीत मत रखो, मैं तो कुछ दिन का हूँ, थोड़े से दिन मेरे हैं जीवन के, मुझे थोड़ा सा दिन मिला है जीवन, मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, जितना जी लूँगा जी लूँगा। ये छोटा सा जीवन मुझे मिला, छोटा सा जीवन, तो मुझसे प्रीत ना रखो, तो मुझसे प्रीत मत रखो। थोड़ी देर बाद एक ये बालक वरवरणी का और एक कपिल देव जी महाराज। कपिल देव जी महाराज ने भी अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, और वरवरणी का जो पुत्र हुआ है आनंद, उसने भी अपनी माता को ज्ञान दिया। देवहूति को जो ज्ञान मिला था, उस देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया। देवहूति ने उस ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक कर लिया था कि मेरे बेटे ने मुझको ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत कथा में माता देवहूति का चरित्र आता है कि माता देवहूति को अपना पुत्र स्वयं कपिल देव जी महाराज उनको ज्ञान दे रहे थे, स्वयं पुत्र ज्ञान दे रहा है। और शिव पुराण यह कहती है कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कभी भी प्राप्त हो, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पर ज्ञान आडंबर के अंधकार में नहीं होना चाहिए, पाखंड के अंधकार में ज्ञान नहीं होना चाहिए। आज दुनिया चमक देखकर जगह जगह चली जाती है और उसको मालूम नहीं है कि इस चमक से एक ना एक दिन उसके नेत्र खराब हो सकते हैं। क्यों किसी आडंबर में फंसते हो, क्यों किसी पाखंड में जाते हो? जब राम कथा में माता कौशल्या जी ने राम जी के लिए भाग्य पूछा था, तब शंकर भगवान ने मना कर दिया था कि मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, मैं भाग्य बताता नहीं हूं। शंकर जी ने कहा था मैं भाग्य बना देता हूं पर बताता नहीं हूं। जब माता यशोदा जी ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पुत्र कृष्ण का भाग्य बता दो, तब भगवान
शंकर ने कहा था मैं किसी का भाग्य बताता नहीं हूं, मैं भाग्य बना देता हूं। शिव भगवान शंकर की शिव पुराण, भगवान शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये तुमको भाग्य बताएगा नहीं, पर भाग्य तुम्हारा बना देगा। ये भाग्य बनाए। जो तुमसे कहे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा भाग्य चमका दूंगा, बिल्कुल मत समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। जो तुमसे बोले कि मेरे पास आना मैं तुम्हारा भाग्य बना दूंगा, समझ लेना झूठ बोल रहा है। कहीं मत जाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जम के बोलो, सारी समस्या का हल। जब सियोर वाला बाबा इतना डंका पीट पीट के कह रहा है कि कहीं मत जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा भोलेनाथ बना देगा। कहीं मत जाओ, अपने घर के मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कहीं किसी चुंगल में मत फंसो, किसी के आडंबर में मत फंसो। क्यों फंसो? और फिर मिलते हैं वो नासिक जैसा महाराज, फिर मिला वो ऐसा भाग्य बताने के चक्कर में ना जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर कर बैठ गया। क्यों जाना? क्यों आडंबर में फंसना? क्यों पाखंड में फंसना? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब दुनिया का हल, राम जी महाराज सेतु पर चढ़ाई, सेतु बांधना चाहते हैं, लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो मेरे राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, शिव जी को राजी करा, लंका का राज्य पाया। मेरे भगवान कृष्ण के घर में जब 16,108 रानियां थीं, संतान का सुख नहीं हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान हो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा शिव जी की साधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ बैठकर शिव जी की साधना करी, और उनके घर में 1,77,186 बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदार, शंकर की साधना से। राम जी शिव जी की साधना करते, भगवान कृष्ण शिव की साधना करते। ऐसा कोई देव बता दो जो भगवान शंकर की साधना नहीं करता। भागवत पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, जितनी पुराण उठाकर देखना सारी पुराणे उठाकर देखिए, और जितने चरित्र उठाकर देखना उतने चरित्र उठाकर देखिए। कोई एक देवता का नाम बता दो जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता हो। कोई एक देवता का नाम बताना जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करता। सूर्यदेव शिव की पूजन करते हैं, चंद्रदेव शिव की पूजन करते हैं, राहु शिव की पूजन करते हैं, शनि शिव की पूजन करते हैं, केतु शिव की पूजन करते हैं, मंगल शिव की पूजन करते हैं, बुध शिव की पूजन करते हैं, पृथ्वी शिव की पूजन करती है, आकाश पृथ्वी की शिव की पूजन करता है, जल शिव की पूजन करता है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है, पत्तियों की है, पौधों की है। इन पौधों की, इन वृक्षों की है 20 लाख योनि। ए भाई, खींच खींच के बोलना पड़ रहा है, कब तक खींच के बोलेंगे, गला दुख रहा है। 20 लाख योनि वृक्ष की है, 20 लाख योनि इन पौधों की है, और वो 20 लाख योनि पौधों की, वो पौधे भी शिव की साधना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, शिव साधना में डूबे हुए हैं। कौन? गणेश जी महाराज शंकर जी की साधना करते हैं, कार्तिकेय बाबा शिव की साधना करते हैं, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, दुर्गा भवानी शिव की साधना करती है, माँ रेणुका माता भी शंकर की साधना में डूबी रहती हैं। ऐसा कोई बताओ। सप्तशृंगी माता शिव की साधना करती है, माँ विजासन शिव की साधना करती है, माँ जगत जननी शिव की साधना करती है, माँ सरस्वती शिव की साधना करती है, ब्रह्मा शिव की साधना करते हैं, विष्णु शिव की साधना करते हैं। ऐसा कोई इंद्र शिव की साधना करते हैं। ऐसे कोई देवता, जो देवता शिव की साधना ना करता हो उसका नाम बताओ, जो शंकर के शिवलिंग की पूजन नहीं करता।
हमारे 33 कोटि देवताओं ने हमको उपदेश दिया कि तुम कहीं मत भटको, केवल एक काम करो, अपने घर से एक लोटा जल लो और शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करो। शिव सारी समस्या का हल तुम्हारे सामने कर देंगे। कहीं मत जा, कहीं नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम समाया, कोई अलग, सब में। जहाँ देखो वही राम है। सीहोर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। कुबेरेश्वर धाम गए हो आप लोग? वहाँ क्या कहा जाता है? कंकर शंकर। क्या कहते हैं? कंकर शंकर। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई इंसान शंकर है, वहां यह नहीं कहा गया कि कोई बाबा जोगी सन्यासी शंकर है, वहां यह कहा गया कि कंकर शंकर है। आप कंकर को उठाओ, पूजन करो, शंकर माना, पूजा लेकर अपने घर आ गए। वो कंकर को शंकर मान गए, कंकर को शंकर। फिर ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई दृष्टि। एक प्रसंग याद आता है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ कि हर जगह जिसे देखूं मुझे तू ही नजर आती है। मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करती हूं कि जहां देखूं मुझे हर एक में तू ही नजर आता है। अगर हर एक में तू ही नजर आता है तो फिर ये प्रेम कहां हुआ? प्रेम किसको कहते हैं? कि तेरे सिवा कोई और नजर ना आए तो समझ लो कि प्रेम हुआ है। अरे और लोग क्या कहते हैं? मैं इतना प्यार करती हूं, इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि हर एक में तू ही दिखता, हर एक में तू ही दिखता है। मतलब प्रेम है ही। प्रेम होता तो तेरे सिवा और कोई ना दिखता तो समझो कि प्रेम हुआ है, तो समझो कि प्यार हुआ। राम में भी शिव दिखे, कृष्ण में भी शिव दिखे, हर एक में शिव दिखे। जिसको देख रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, उसमें शिव के सिवा कुछ ना दिखे, कुछ नहीं। कोई दूसरा दिखे नहीं। मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, रोम रोम में समाया तेरा मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही सांसों में
दोनों हाथों से ताली से बजाते थोड़े भाव से। शिव जैसे चंदा में शिव, जैसे सूरज में शिव, अंबर तारों में समाया शिव का नाम रे। सांसों में शिव का